श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। श्लोक दूसरा। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के आरंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। तीसरा श्लोक। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों की वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है, और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। श्लोक चौथा। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है, और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। 5वां श्लोक। हे अर्जुन, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण या तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। 6वां श्लोक। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। 7वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। 8वां श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा में द्वारा बंध जाता है। 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सबकाम कर्मों में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर प्रमाद में बांधता है। 10वां श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। 11वां श्लोक। जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारें, 2 आँख, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है।
12वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। 13वां श्लोक। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 14वां श्लोक। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। 15वां श्लोक। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। 16वां श्लोक। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। 17वां श्लोक। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाता है और तमोगुण में स्थित जीव पशु पक्षी आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। गुणातीत पुरुष के लक्षण। श्लोक 19। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। 20वां श्लोक। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जन्म में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। 21वां अध्याय। अर्जुन वाचा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर जाता है। भगवान बोले, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उसमें प्रवृत्त ही होता है न ही उससे निवृत्त होने की इच्छा करता है। 23वां श्लोक। जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। 24वां श्लोक। जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है,
उसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा स्थिति में अपना धीरज नहीं खोता है। 25वां श्लोक। जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। 26वां श्लोक। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। 27वां श्लोक। उस अविनाशी ब्रह्म पद का ही मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद समूह स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।